हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक टू इन्वेस्ट। ये मेरा नया चैनल है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो नया स्टॉक है जिसके बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे उसका नाम है ग्लोबल एजुकेशंस। इसमें आप देख ही सकते हैं। तो ये ग्लोबल एजुकेशन का ऑफिशियल साइट है। बाकी इसके बारे में हम ऑफिशियल साइट से लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले इसको देखते हैं फंडामेंटल, कहाँ पे, स्क्रीनर में। चलिए शुरू करते हैं। ये है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। ठीक है, पहले इसके बिजनेस मॉडल क्या है वो देख लेते हैं। तो ये रहा, ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड ऑपरेट्स एज ए डाइवर्सिफाइड एजुकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये मतलब एजुकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके बाद ट्रेनिंग, पब्लिशिंग ट्रेनिंग्स, ईडी टेक, प्लेसमेंट सर्विस, स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप अक्रॉस इंडिया। इसमें आप बिज़नेस मॉडल आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं स्कैनर में। ट्रेनिंग डिवीज़न है, पब्लिकेशन है, प्लेसमेंट सर्विस है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, ग्लोबल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट GPTI, फैसिलिटी मैनेजमेंट। ये है इसका मतलब क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके सब्सिडरीज क्या क्या है ये भी आप देख सकते हैं। तो इसको आप डिटेल्स में स्कैनर में पढ़ सकते हैं। हम सीधा चलते हैं इसके फंडामेंटल कंपनी के बारे में। तो आपको मोटा मोटी पता चल ही गया, ये एक एजुकेशंस ग्लोबल एजुकेशन है, ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसका देख लेते क्या है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 51 रुपीज़ और इसका बुक वैल्यू है 20 रुपया। इसका मार्केट कैप 263 करोड़, 263 करोड़। माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब अभी नई कंपनी है, लेकिन इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। तो आपको मैं डिटेल्स में आगे बताता हूँ, आप बस देखते रहिए। इसने हाई बनाया था 110 और लो बनाया है 50, मतलब अभी लो पे ही चल रहा है लगभग। फेस वैल्यू है 2, ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड 3.86% है, तो काफ़ी अच्छी है डिविडेंड यील्ड। ROCE देखिए 58% है, बेहतरीन है। इसका मतलब लाजवाबी है ROCE। ROE देखिए 43%, ये भी बहुत तगड़ा है 43%। तो ये ऊपर का मोटा मोटी एंगल अच्छा है इसका, ठीक है। अब सीधा चलते हैं इसका कंपनी का प्रोज और कॉन्स। प्रोज में देखिए कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री है, इसमें डेप्ट है ही नहीं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, तो अच्छा है। कॉन्स में देखिए डेप्टर डेज इसका 106 से 131 दिन हो गया, मतलब डेप्टर डेज जितना ज़्यादा होता है उतना निगेटिव होता है, लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है। माइक्रो कैप कंपनी है, आपको हर एंगल से पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, कुछ तो निगेटिव मिलेगा ही, ठीक है। तो बाकी जो मोटा मोटा चीज़ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है 3 साल में 4%। ये निगेटिव है, कॉन्स में दिखा रहा है, लेकिन ये इतना भी कॉन्स नहीं है, क्योंकि आपको जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कंपनी का सिंपल फंडा यही है कि क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअली रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होनी चाहिए। ये अगर चीज़ अच्छी है तो कंपनी का ग्रोथ निश्चित है, और बाकी और भी पैरामीटर देखना पड़ता है। लेकिन चलिए पहले क्वार्टरली रिजल्ट से शुरू करते हैं। दिसंबर 2021 12 करोड़, मार्च 2022 12 करोड़, जून 2022 12 करोड़, फिर सितंबर 2022 16 करोड़। इसके बाद देखिए इसका हर क्वार्टर में 16 से 21 हुआ है, 21 से 14 हुआ, फिर 23 हुआ है, फिर 18, 14, फिर 24 हुआ है। मतलब मिक्स सेंटीमेंट है, लेकिन ग्रोथ हो रहा है। दिसंबर 2021 में 12 करोड़ था, वही चीज़ दिसंबर 2024 में 16 करोड़ हो गया, सितंबर 2024 में 24 करोड़। मतलब थोड़ा 19-20 होता रहता है, लेकिन ग्रोथ अल्टीमेटली हो ही रहा है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 12 करोड़ में से 6 करोड़ प्रॉफिट था, और सितंबर 2024 में 24 करोड़ में से 13 करोड़ प्रॉफिट है, और दिसंबर 2024 में 16 करोड़ में से 6 करोड़ प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बढ़ते जा रहा है। मिक्स सेंटीमेंट है, कभी कभी घटता भी है, क्वार्टरली है, एनुअली देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए सितंबर 2021 में 52%, मतलब लगभग 12 करोड़ में से आधा इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब आधा से ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ है। वही 52%, सितंबर 55%, मतलब 50 के आसपास रहता है। मतलब उसका मतलब हाफ प्राइस इसका प्रॉफिट में आ रहा है। 100 करोड़ का अगर सेल करेगा तो 50 करोड़ उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये अच्छी पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं कितना कितना है। मिक्स सेंटीमेंट है, थोड़ा बहुत 19-20 है, क्योंकि क्वार्टरली है और माइक्रो कैप कंपनी है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। और टैक्स भी कटिए, टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 4, 3, 3, 5, 4, 9, 8, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है। बीच बीच में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रोथ हुआ है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्वार्टरली। अब देखते हैं एनुअली। एनुअली मार्च 2018 से है। मार्च 2018 में 32 करोड़ का सेल किया था, अच्छी बात। मार्च 2019 में 30 करोड़ का सेल हुआ है, थोड़ा कम हो गया, ये तो नेगेटिव पॉइंट, ठीक है मानता हूँ। मार्च 2020 में 26 करोड़ हो गया, ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये कोरोना पीरियड है, उसको छोड़ दीजिए। फिर मार्च 2022 में 39 करोड़, देखिए 32 करोड़ से 39 करोड़, 30 ये थोड़ा हल्का नेगेटिव हुआ था, लेकिन वहाँ से फिर पिकअप हुआ है 39 करोड़। सेम चीज़ मार्च 2023 में देखिए 62 करोड़, कितना ग्रोथ हो रहा है अच्छी तरह से। फिर मार्च 2024 में देखिए 74 करोड़। मार्च मतलब अभी क्या है, एनुअली आप देखेंगे इसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बीच में एक क्वार्टर मतलब एक साल, जैसे 18 में 32 था, 19 में 30 हो गया, थोड़ा कम हुआ है 2 करोड़, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वो रफ्तार फिर पकड़ लिया। तो इसका क्या है, एनुअली इसका ग्रोथ हो रहा है। अब वही चीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 33-34% है, 50 अभी तो 2023 में 55% था, मार्च 2024 में 59% है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी उसका बढ़ा है, 10, 11, 17, 34, 44, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। मार्जिन बढ़ेगा तो टैक्स भी, मतलब क्या कहते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट आप देख सकते 7, 7, 8, 11, 23, 34, मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ा है अभी तक, तो ये अच्छी पॉइंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेल्स ग्रोथ। 10 साल का डाटा है नहीं क्योंकि नई कंपनी है। 5 साल में 20% है। अब इस साल का -5% चल रहा है। इस साल में इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हुआ है क्योंकि आप देखेंगे इस साल में थोड़ा कम हुआ है, 74 करोड़ अभी तक आया है, लेकिन ये अभी पूरा डाटा आया नहीं, आएंगे तो ठीक हो जाएगा। ग्रोथ भी इसका 5 साल में 39% है, ठीक है, सेम यही कहानी है, ठीक है। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट साल 44% है, नई कंपनी है, इसका अभी रिकॉर्ड है नहीं इसमें। तो ये मिक्स सेंटीमेंट है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब मिक्स है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। बैलेंस शीट में रिजर्व में देखते हैं। पहली बात, कंपनी के पास रिजर्व में 95 करोड़ कंपनी है। 200 कितना करोड़ की कंपनी थी, 263 करोड़, 263 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उसमें 95 करोड़ इसके पास रिजर्व में है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल भी 10 करोड़ है और अदर लायबिलिटी सब जोड़ जाड़ के 117 करोड़ का इनका कंपनी के पास वो है, लायबिलिटीज है टोटल। तो ये अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 71% है, जो आपको मैं पहले बताया था कॉन्स, यहाँ पे देखिए कि प्रोमोटर ने शेयर होल्डिंग कम किया है। हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 ईयर्स -4%। फिर भी प्रोमोटर के पास 71% शेयर होल्डिंग है, मतलब अच्छा खासी शेयर होल्डिंग प्रोमोटर होल्ड करके रखा हुआ है। FIDI इसमें है नहीं, बाकी सब पब्लिक हैं, ठीक है। तो ये प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा है। तो ये हो गया ग्लोबल एजुकेशन का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आगे और थोड़ा देखते हैं, कंपनी का डेप्ट देखते हैं। कंपनी के पास डेप्ट नील है, ज़ीरो है, मतलब कंपनी कोई भी कर्ज लेके नहीं रखा है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है और डेप्ट भी ज़ीरो है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए 2019, 20, 21, 22 एकदम ज़ीरो है, नील। तो ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर इसका थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये रहा ग्लोबल एजुकेशंस, इसका मैं टेक्निकल चार्ट फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये रहा टेक्निकल चार्ट। अभी ये कंपनी लोअर बोलिंजर बैंड पे चल रहा है और कंपनी का प्राइस 51 चल रहा है, जो एकदम ऑल टाइम हाई पे ही है, और सॉरी ऑल टाइम लो पे है, जो ऑल टाइम लो 50 है, अभी 51 चल रहा है। तो पहली बात तो क्या है, लोअर बोलिंजर बैंड पे है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ऊपर से इसका जितना भी रेजिस्टेंस था सब तोड़ ताड़ के नीचे आ गया। अब इसका रिसेंट रेजिस्टेंस जहाँ पे है वही है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ से गिरती है कंपनी तो इसके बाद सीधा यहाँ का रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे है 28। तो मतलब समझ रहे हो, अभी 51 चल रहा है, 28 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर 28 में आपको कभी मिलता है मौका, अगर आती है कंपनी गिरते हुए शेयर प्राइस, तो आप वहाँ पे ज़रूर ले सकते हैं, ये अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। वैसे यहाँ से मुझे नहीं लगता कि 28 तक आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई कितना था 155 से ये नीचे आ गया 50%, लगभग 60% से ज़्यादा उसका ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है, तो अभी जैसे पता ही है आपको मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो इस चक्कर में ये स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी ज़्यादा पीटी हुई है। तो ये ऑल टाइम हाई से लगभग 60% से ज़्यादा टूट चुका है। तो ये अभी आ चुका है 51 पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
बाकी अगर 28 प्राइस में आपको मिले, 28 में आ सकता है, अगर 28.98 माने 29 अगर यहाँ पे आती है कंपनी का प्राइस तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। और यहाँ से बाउंस होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों है मैं ये बताता हूँ। इसका RSI भी देख सकते हैं आप, 23 पे चल रहा है। तो RSI इस लेवल पे जब भी आती है, आए हैं कंपनी, तो यहाँ से मतलब बाउंस बैक लिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 जून 2024 को नीचे आया था, फिर यहाँ से बाउंस हुआ है। फिर ये जितना भी आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, एक बार आया था 2021 में RSI कितना 19 पे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी नीचे जोन पे है तो ज़्यादा नीचे आने के चांसेस कम है, यही से बाउंस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। बाकी आपको नीचे 29 लेवल पे आ जाए तो यहाँ पे भी आप सोच सकते हो। तो टेक्निकल चार्ट तो यही है। अब ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल साइट में जाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये है ग्लोबल एजुकेशन का ऑफिशियल साइट। इसमें आपको कंपनी सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करती है, इसके बारे में डिटेल्स, करियर क्या क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस भी हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या क्या है देखिए। ये 32 इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रही है कंपनी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट देखिए। टोटल प्लेसमेंट इसका इस कंपनी से 3027। टोटल रिक्रूटर्स हैं 1500। कंपनीज विजिट है 600 से ज़्यादा कंपनी विजिट किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या क्या सर्विस एक्सप्लोर प्रोवाइड करती है कंपनी। एडवेंचर कैंप, ग्लोबल बीएफ्स एकेडमी, योको स्टेज, ये सब आप डिटेल्स में यही से पढ़ सकते हैं जाके। ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब कोर्स प्रोवाइड करती है कंपनी। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पब्लिकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हर एक फील्ड में ये मतलब कोर्स सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनी का बिज़नेस यूनिक मॉडल है, अच्छी बिज़नेस है, डेप्ट भी नहीं है, रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है, तो अच्छा है कंपनी का। ये सब बहुत सारे हैं। अब इनका क्लाइंट्स देखिए कौन कौन है। बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे टेक महिंद्रा, अमेज़ॉन, एपीटेक, TCS, ये सब कंपनी इनके क्लाइंट्स है। देखिए सब जो बड़े बड़े कंपनी है सब इनके क्लाइंट्स है। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं। बाकी इसके कंपनी के बाकी अगर आपको प्लेसमेंट क्या क्या है, पब्लिकेशंस क्या है, ये सब आपको डिटेल्स यहीं पे कंपनी की साइट में मिल जाएंगे। इनका कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है ये भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे तो यहाँ ग्लोबल बीट्स एकेडमी, योको स्टेज, असेसमेंट सेंटर, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, ये सब हर चीज़ में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो आप भी थोड़ा जाके उनके ऑफिशियल साइट से थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। तो अभी मोटा मोटा देखा जाए तो कंपनी का मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ क्या है, माइक्रो कैप की कंपनी है, एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। प्रॉफिट इसका एनुअली ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टरली मिक्स सेंटीमेंट है, क्योंकि माइक्रो कैप है तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम पूरा एकदम अच्छा ही होगा। तो माइक्रो कैप है, अभी कंपनी सेटअप हुआ है नया नया, तो अभी थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। लेकिन माइक्रो कैप कंपनी में अगर ग्रोथ हो रहा है क्वार्टरली भी और एनुअली भी ग्रोथ हो रहा है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, इसका ROE अच्छा है। प्रोमोटर ने 72% होल्ड करके रखा है। प्राइस भी आपका लगभग 60% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। और टेक्निकल चार्ट भी उसका कहता है कि आप नीचे लेवल पे ही हैं, इससे नीचे जाने का चांसेस थोड़ा कम है। और आपका प्रोमोटर होल्डिंग 72% है। डेप्ट भी कंपनी का 0 है। तो हर एंगल से देखा जाए एक माइक्रो कैप कंपनी में इतना सारे कुछ फिट खा रहा है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये माइक्रो कैप कंपनी है, इसमें पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा ही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी आपको करेक्शन मिले थोड़ा और ज़्यादा तो और ज़्यादा थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मतलब एडवाइस लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। बाकी ऐसा ही मैं छोटे छोटे कंपनी या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की कंपनी आपके सामने डिटेल्स में एनालिसिस करूँगा, जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।